सेशन रिकॉर्ड होगा तुम लोगों का पूरा, ठीक है। जिसको जहाँ से कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। शुरू होगा आज से टैली। सबसे पहले टैली के बारे में तुमको हम ये बता दें कि टैली कोई कोर्स नहीं है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है, और जिस समय कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं था, वो ही सॉफ्टवेयर आया था मार्केट में। अब लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारा काम लोग कॉपी पे करता था, रजिस्टर पे करता था, स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाता था, तो टैली आया। अब टैली जब आया तो मार्केट में कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं था, लोग इसको जाना, अब इस नाम से कोर्स लॉन्च कर दिया, नामे पड़ गया टैली। दो पहलू तुम लोग सीख रहा है, तो एक होता है अकाउंटिंग का पूरा काम सीखना। तो अकाउंटिंग का पूरा काम सीखना, जिसमें अकाउंटिंग में तुमको क्या बताया जाएगा, अकाउंटिंग के अंदर में जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी फाइलिंग कैसे होता है, कब होता है, इनकम टैक्स रिटर्न कब होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी से रिलेटेड हर चीज़ वो अकाउंटिंग के क्लास में आता है। जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब टैली में भी आता है। और जो भी हम नाम बताए हैं वो सब अगर अलग लगेगा तुम लोगों को, तो ये समझ लेना कि हम जो क्लास करवाएंगे उसमें सारा कुछ हम तुमको बताएंगे। एकदम बेसिक अकाउंट की एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। अब ये टैली ERP 9 जो देख रहे हो, ये एक वर्जन है। इससे पहले बहुत वर्जन आया जो हम बताएंगे। तो टैली एक बात समझ गया कि टैली एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। पहले कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, आया, ये बहुत चलन में हो गया, लोगों को, बिजनेसमैन को काफ़ी पसंद आ गया, लोग इस पे काम करना शुरू कर दिया, तो कोर्स से बन गया टैली। अब इसके अंदर में केवल और केवल लोग टैली सिखाता है, पढ़ाता है, जो कि हमारे अंदाज से अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो 1 महीने में पूरा टैली सीख लेगा। 1 महीना ये बहुत समय हो गया अगर कॉमर्स का है तो। अब नहीं है तो अकाउंट पढ़े, जाने, सीखे, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, स्टॉक जर्नल क्या होता है, स्टॉक समरी क्या होता है, फिर टैली सीखे। तो इसमें टैली में हम तुमको टैली नहीं पढ़ाएंगे, हम तुमको पूरा का पूरा अकाउंटिंग का क्लास देंगे, ठीक है। जो लोग अकाउंट से है उनके लिए भी बेनिफिट है, जो नहीं है उनको शुरू से कमांड हो जाएगा। टैली के साथ साथ हम तुमको अकाउंट क्लास इसलिए देंगे, टैली के साथ साथ तुम्हारा व्यापार कंप्लीट होगा। ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें बिलिंग होता है, मार्ग है। स्पेशल दवाई वाई का दुकान जो होता है उसमें मार्ग का यूज होता है ना। कभी भी बिलिंग का सॉफ्टवेयर एक बार। इस टैली का जो मार्केट रेट है, ये इसका मार्केट रेट पड़ता है 19,000, ठीक है। अब जो लोग इतना अफोर्ड कर सकता है, इतना पेमेंट कर सकता है, वो इस सॉफ्टवेयर को खरीदेगा। हाँ, और उसके बाद साले साले मेंटेनेंस खर्चा होता है, रिन्यूअल का खर्चा होता है, ठीक है। अब ये एक साल के लिए, मतलब 1 साल के बाद ऐसा नहीं है कि इतना ही लगेगा दूसरा साल, उसके बाद बहुत कम लगता है। मेंटेनेंस का जो भी लगता होगा वो लगता है, थोड़ा बहुत का खर्चा आता है, 3 से 4 हज़ार बहुत हो गया। उसके बाद देखो हम बता दिए अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो मार्केट में एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है, मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर है। अब व्यापार आता है, व्यापार सबसे मिनिमम हम भी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, टैली हम यूज़ किए हुए हैं, व्यापार हम यूज़ किए हुए हैं, मार्ग हम यूज़ नहीं किए हैं। टैली और व्यापार हम खरीदे हैं, सेल भी करवाए हुए हैं। तो व्यापार 4 से 5 हज़ार में बहुत अच्छा फीचर्स के साथ आ जाता है। इसमें क्या है कि ओनली डेस्कटॉप मिलता है, इसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से बिलिंग कर सकते हैं। और मार्ग केवल और केवल फार्मेसी शॉप के लिए, मेडिकल लाइन के लिए। अब आता है वो स्कूल मार्ग, जितना भी स्कूल में काम होता है अकाउंट से मेंटेन, स्टूडेंट का फी हो गया, टीचर का फी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, कोई भी चीज़ उसका पूरा हिसाब बड़ी मेंटेन होता है टैली स्कूल मार्ग में। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर स्कूल वाला चाहे तो अलग अलग बनवा सकता है, अगर दुकान वाला भी चाहे तो अलग अलग बनवा सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है। अगर कोई भी बिजनेसमैन चाहे 15 से 20 हज़ार खर्च करके सॉफ्टवेयर बनवा सकता है मिनिमम। बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर 40 से 50 हज़ार में बन जाता है। जिसका बड़ा फर्म है, जैसे मॉल वगैरह होता है, तो उसमें समझ लो बात, ना टैली यूज होगा ना मार्ग यूज होगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता है।
उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, पर्सनल बनवाता है, ठीक है। तो हम जो सिखाएंगे तुमको, अब मार्केट में मान लो बहुत लोग कहता है कि टैली सीख लो जॉब मिलेगा, जो जरूरी नहीं है, गलत चीज़ है। टैली हर जगह तुमको नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग का बिलिंग का काम है, हर आदमी अलग अलग यूज करता है। जिसको सॉफ्टवेयर पसंद है, जो काम इसमें होता है वही काम इसमें होता है। अब इसके जैसा बहुत सॉफ्टवेयर मार्केट में घूम रहा है। जो आदमी जो सॉफ्टवेयर खरीदता है उसको सपोर्ट भी मिलता है, अगर नहीं आता है चलाने उसको चलाना भी सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, एंट्री कैसे होगा उसमें। जो सॉफ्टवेयर बेचता है वो लोग ट्रेनिंग भी देता है। हमारा तुमको ट्रेनिंग देने का पर्पस है अकाउंटेंट बनाना। कोई भी सॉफ्टवेयर तुमको मिल जाए उस सॉफ्टवेयर चला दो। अकाउंट से रिलेटेड हम 3-4 सॉफ्टवेयर पे काम कराएंगे। पहला सॉफ्टवेयर होगा टैली ERP 9। अभी टैली का जो लेटेस्ट वर्जन मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है प्राइम, टैली प्राइम चल रहा है, ठीक है। तो हम तुमको काम सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो वैसा। मार्केट में केवल और केवल टैली ही मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग का जॉब है, कोई भी सॉफ्टवेयर मिल सकता है। अब जितना भी दुकान है ज्वेलर्स का, उसका हिसाब कैसे होता है पता है? ग्राम, मिलीग्राम। अब ये सब जो है टैली व्यापार, ये सब इसमें तो क्वांटिटी से रिलेटेड काम होता है। क्वांटिटी मतलब कितना पीस है, समझ रहे हो आप? उसमें ग्राम है, जाहिर सी बात उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है। और GST कैलकुलेशन सारा जगह एक होता है। रिटर्न कैसे करना है वो सारा जगह एक ही होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सारा जगह एक ही होगा। तो बात समझ में आ रहा है सबको? तो टैली से रिलेटेड जो भी काम होगा वो केवल और केवल मोटा बिजनेस से होगा। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप का दुकान हो गया, टायर का दुकान हो गया, है ना, जिसमें क्वांटिटीज पीस बल्क में सेल हो, ऐसा मेरा मानना है। मेरे स्टूडेंट सब काम कर रहा है उसके लिए बता रहे हैं। अच्छा, अब उसी में हम तुमको बताते हैं। अब जैसे हीरो कंपनी है, ठीक है। अब हीरो का बिलिंग का सॉफ्टवेयर अलग होगा। गाड़ी आता है, गाड़ी बिकता है शोरूम में, सबको बात समझ में आ रहा है? तो टैली वहां पे कहाँ यूज करेगा? जो हीरो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना, वो अपना सॉफ्टवेयर में रखेगा। टैली होगा उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए होगा, कि जितना स्पेयर पार्ट्स आया सामान गाड़ी का और कितना बिका कितना है उसके लिए होगा। गाड़ी का बिलिंग करने के लिए फिर अलग सॉफ्टवेयर है उसका। तो कुल मिला के समझो, तुमको जो काम सीखना है, आप लोगों को जो काम सीखना है वो अकाउंट का काम सीखना है, अकाउंट से रिलेटेड काम सीखना है। सिर्फ टैली नहीं सीखना है। अगर सिर्फ टैली सीखते हो और ये सोचते हो कि टैली बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये गलत चीज़ है। टैली एक सॉफ्टवेयर है और नाम लोग जो है कोर्स से बना दिया है टैली से रिलेटेड। हम जो सर्टिफिकेट देते हैं या फिर अदर जगह मिलता है तो उसमें टैली ERP लिखा हुआ था, नहीं, ये चीज़ होना चाहिए टैली विथ अकाउंटिंग कोर्स। अकाउंटिंग कोर्स है जिसके अंदर में आप अकाउंट सीखें। अरे जो बंदा अकाउंट से नहीं होगा, कॉमर्स से नहीं होगा, फिर इसको टैली निकल जाएगा ऊपर से। तो पहले क्या सीखना है? अकाउंट सीखना है। हम अकाउंट से रिलेटेड तुमको हर बात सिखाएंगे, ठीक है। तो टैली का कंसेप्ट पूरा है। अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है टैली का वो प्राइम चल रहा है। इसी प्रकार से सबका अलग अलग वर्जन चल रहा है, सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। अकाउंट टैली सबसे ज़्यादा फेमस है, लोग यूज करता है क्योंकि इसमें बैकअप सपोर्ट मिलता है, कस्टमर सपोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। अब पहले से लोगों का ट्रस्ट है। अब ये सब सॉफ्टवेयर मार्केट के जो है ये सब नया आया है थोड़ा सा, तो लोग इस पर ट्रस्ट कम करता है, लोग इसके बारे में कम जानता है। कंपनी का नाम है हो गया और पूरे भारत में हर जगह टैली अच्छा खासा अभी चल रहा है, अच्छा खासा सेल हो रहा है टैली सॉफ्टवेयर का। भारत के बाहर भी होता है, भारत के बाहर भी होता है। तो क्वेश्चन इसमें जितना ज़्यादा तुम लोग पूछ सकते हो पूछना हमसे, कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैली स्टार्टिंग तो ऐसे हुआ और इसका नाम शुरू में था कुछ और, पियोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आगे इसमें तुम लोगों को दिखाया जाएगा। अब यही है ना। टैली का निर्माण वर्ष 1986, कंपनी का नाम टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अब जाके हुआ। शुरुआती में होता था पियोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आगे लिखवा देंगे। टैगलाइन यही है, टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी।
लिखा हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक, ही नोट करना होगा तुम लोगों को पूरा। सर टैग लाइन होगा। टैग लाइन मतलब कोई भी कंपनी, जैसे हमारा वेबडेम प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हम जहाँ लिखते हैं वेबडेम प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर कोर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये मेरा टैग लाइन हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर कोर्स एंड मैनेजमेंट। टैग लाइन में आदमी कुछ भी लगा सकता है उस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारा कंपनी है जो तुम्हारा बेंगलोर का है। शुरुआत हुआ था फ्लिपकार्ट का भी बेंगलोर में शुरुआत हुआ था, लेंस कार्ट का बेंगलोर में शुरुआत हुआ था। वो सब विदेशी कंपनी, अभी फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी। हाँ, अब तो बिक गया है, तो अब दूसरा कंपनी खरीद लिया, उसका पता नहीं कौन सा कंपनी खरीदा है, कौन कंपनी चला रहा है। कहा कि हमारे यहाँ अपना सपोर्ट मिलता नहीं है, तो नोट करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये हुआ टैली के बारे में, ठीक है, मुख्य जानकारी। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो अकाउंट है क्या, अकाउंट का 3 गो रूल होता है, सबसे पहले वो लिखो, उसके बाद हम अकाउंट के बारे में और कुछ बताएंगे। इसके अंदर में हम पूछेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो उसका हिंदी होता है व्यक्तिगत खाता, और उसके अंदर में क्या होता है, तो डेबिट का रिसीवर बोलना है ना, मतलब डेबिट और क्रेडिट पहले समझ लो क्या होता है। इधर लिखते हैं DR और CR। डेबिट का मतलब डेबिट, DR का मतलब डेबिट, ऐसे लिखा था, और CR मतलब क्रेडिट। जो भी क्रेडिट में जाएगा वो उधार जाएगा, खर्चा जाएगा, वो सब चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं। ये सब फुल फॉर्म है, ये सब याद रखना। और डेबिट द रिसीवर मतलब कि इसका एक फॉर्म होता है, जब हम जर्नल पे हम जाएंगे तभी तुमको रूल समझ में आएगा। जर्नल का एक स्ट्रक्चर है, इसमें बनाया जाता है। तो ये जो हम तुमको क्वेश्चन दिए, ये रूल्स है, इस रूल के अनुसार से हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन जो है बनेगा, तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ रहेगा कि कोई किसी को पैसा दिया, ठीक है, तो वहां पे पाने वाला को डेबिट करना, मतलब डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिट द गिवर जो पैसा देगा उसको क्रेडिट करना, मतलब CR करना है। रूल 1 के हिसाब से, मतलब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। रियल अकाउंट वास्तविक खाता हुआ, वास्तविक खाता मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हम एग्जाम्पल में बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी केवल रूल को रटना है, तो कैसे रटेंगे सो देख लो। नॉमिनल अकाउंट, इसमें खर्चा का ब्यौरा होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट में होगा, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट में होगा। एग्जाम्पल बताते हैं, डेबिट द रिसीवर। अब जैसे हम पैसा दिए, किसी को दिए, इसको दिए, तो इसका नाम जो है डेबिट में डलाएगा। हम देने वाले हुए, मेरा नाम क्रेडिट में डलाएगा, यानी बाद में ये रिटर्न करेगा, फिर बाद में इसका हिसाब आगे होगा, ठीक है। और दूसरा है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, हम कंप्यूटर खरीदे हैं, हमारे पास क्या आया है, कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर जो है वो जाएगा डेबिट में, और क्या गया हमसे, कैश गया, तो कैश होगा क्रेडिट में, ऐसे समझना, ठीक है। और उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, के अंदर में खर्चा का एंट्री होता है। तो नॉमिनल खर्चा से रिलेटेड बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, सोचो। रेंट पेड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो सकता है, वाटर बिल पे हो सकता है ना। तो मान लो कि हम रेंट पेड किए, तो रेंट हमारे लिए खर्च है, तो रेंट चला जाएगा DR में, और कैश दिए हैं तो कैश चला जाएगा CR में। समझ गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको मिलेगा, और एक फॉर्मेट डिजाइन करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा, जिस पर बनाना होगा, जिस पर स्ट्रक्चर पे बनाना होगा जर्नल। तो जर्नल बनाना शुरू करते हैं, सिखाते हैं पहले आज, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो, अलग सर। हाँ, ऊपर छोड़ के अलग नोट करो, और उसमें बनवाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर बनाना भी सिखाएंगे। या काम होगा, उस डेट को इसमें मेंशन करना होगा। तो हम तो यहाँ सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी डेट हम डाल देंगे, हम नहीं तो सीरियल नंबर भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं इतना। पार्टिकुलर, अब इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन तुमको दिए हैं,
इसके हिसाब से बनेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्ट कौन किया है? मोहन किया है। उसका कितना पैसा लगा है? क्या एंट्री बनेगा बताओ सुधांशु इसका? देखो मोहन बिजनेस स्टार्ट किया है, कुल मिला के खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, हाँ? खर्चा हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट के तहत, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो क्या लिखा हुआ है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉस, नॉमिनल अकाउंट के तहत, है ना? तो डेबिट मतलब ऊपर वाला सेक्शन को डेबिट कहते हैं, नीचे वाला सेक्शन को क्रेडिट कहते हैं। तो ऊपर वाला में हम क्या करेंगे, लिखते हैं कैश खर्चा होगा तो कैश अकाउंट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे याद रखना। और ए हमेशा क्या होगा? कैपिटल। ऐसे ए और सी को कैपिटल कर दो मगर ए को कैपिटल करो। कैश अकाउंट लाइन होगा। एलएफ में कुछ नहीं भरना है अभी, यहाँ पे डीआर में अमाउंट भरना है। कितना से बिजनेस शुरू हुआ है? लाइन, ये हो गया, कैश अकाउंट लिखा गया। अब इसके बदले में हो क्या रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है, वो चीज हमको लिखना होगा सीआर। बस इसके नीचे, जस्ट नीचे कैश अकाउंट लिखे हो, यहाँ पर लिखना होगा। ऊपर वाला जो ये सेक्शन हुआ, ये वाला कैश वाला, ये डीआर हो, ठीक है। अब नीचे वाला जो होगा वो सीआर होगा। तो अब सीआर में किसको लिखोगे? यहाँ खर्चा कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यहाँ लिखाएगा 2, थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है। 2 मोहन, मोहन्स कैपिटल, एस लगाना होगा, है ना? ऐसे ये सीआर सेक्शन हुआ, तो सीआर का अमाउंट यहां डलाएगा, जस्ट इसके सामने। एक नंबर क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक चीज और ऐड करना होता है, उसका नाम है बीइंग, मतलब क्या हो रहा है। यहां पर ब्रैकेट के अंदर में लिखा आता है क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। STARTED स्टार्टेड विथ कैश, है ना? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश के साथ। नाम भी मेंशन कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा ऐसा एंट्री बनेगा, समझ लो। लिखो इसको, नोट करो एक नंबर। एसबीआई में पैसा डिपॉजिट हुआ, एसबीआई बैंक अकाउंट लिखेंगे, एसबीआई अकाउंट नहीं लिखेंगे, एसबीआई बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। कितना जमा हुआ है? तो डीआर में यहाँ 50,000 डाल दो। अब क्या जमा हुआ है? खर्च क्या हुआ है? कैश। क्या होगा? टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर 50,000 डाल दो। लैपटॉप में बनाना पड़ना पड़ा, बार बार टेबल लेना पड़ेगा। ये बन गया, इसमें भी बीइंग लगाना पड़ेगा। बीइंग कैश डिपॉजिट टू एसबीआई बैंक। परचेज कंप्यूटर टू कुमार कंप्यूटर। हाँ चलो, 2.5 लाख है, मेरे को सुनना ज़्यादा पड़ गया, इसीलिए वही हम करेंगे। 25,000 रुपये। देखो ना बिजनेस कितना है, शुरू किया है या 2.5 लाख का कंप्यूटर खरीदेगा। अकाउंट का तहस नहस हो गया है। बना दिया कंप्यूटर में, बनाओ कहाँ गड़बड़ हुआ है इसमें, डाटा डालिए ना,
आगे क्वेश्चन बनाओ ना। हाँ? हाँ? देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक है ना, सुनना। परचेज कंप्यूटर टू कुमार कंप्यूटर। कुमार कंप्यूटर क्या है? कुमार कंप्यूटर जो लिखा हुआ वो क्या है? किसका नाम है? दुकान का नाम है? हाँ, कुमार कंप्यूटर दुकान का नाम है। कंप्यूटर खरीदाया है, किससे खरीदाया है? तो एक बात ध्यान रखो कि कैश अगर नहीं है, नाम दे दिया तो समझो उधार खरीदा रहा है। ध्यान समझना बात, कैश अगर नहीं है, नाम दे दिया तो उधार हो गया, उधार खरीदा है। कैश भी है, नाम भी दे दिया, समझो कस्टमर के नाम पर बिलिंग होगा, कैश का ट्रांजैक्शन होगा, उधार नहीं होगा। तो यहाँ पर उधार खरीदारी हो रहा है कंप्यूटर कुमार कंप्यूटर से। तो एंट्री इसका जो बनेगा, क्या बनेगा? कंप्यूटर अकाउंट DR टू कुमार। हाँ, कंप्यूटर अकाउंट DR। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट पूछे हैं कि नाम कैसे होगा। तुम कोई भी दुकान में जाता है सामान खरीदने के लिए, तो क्या होता है? अगर नगद खरीदते हो, पैसा दो सामान लेके आओ। उधार खरीदते हो तो क्या होता है? नाम एंट्री होता है ना। तो वही क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि अगर नाम यहाँ पे मेंशन है तो समझो उधार है। तो नाम को कहीं ना कहीं जिक्र करेगा, कैश नहीं ना है इसमें, तो कैश नहीं खरीदाया है, तो टू कुमार कंप्यूटर होगा। कुमार कंप्यूटर दुकान का नाम है। अमाउंट डालो, 25,000 डालना। पहला में DR, दूसरा में CR। हाँ, ये सेक्शन होता है DR, ऊपर वाला लिख देते हैं एक जगह, और ये सेक्शन होता है CR, नीचे वाला। लेकिन पेमेंट का किया नहीं। तो पेमेंट कहाँ लिखा हुआ है इसमें? कहीं कैश का जिक्र है? नहीं है सर। तो उधार हो गया। बाद में फिर अगला क्वेश्चन में या नहीं होगा तो पैसा इसको मिलेगा, तो हम बताएंगे पैसा इसको किस हिसाब से मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेंट पेड टू SBI बैंक। रेंट क्या है? हाँ, तो रेंट खर्चा है। तो खर्चा किस अकाउंट के तहत रखेंगे? नॉमिनल अकाउंट के तहत, है ना। रेंट अकाउंट DR, मतलब खर्चा जो है DR में रहता है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के तहत हम क्या करते हैं? रेंट अकाउंट DR टू। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, कैश तो इसमें भी नहीं लिखा। नहीं ना है। SBI बैंक में तुम पैसा डाला था, यस सर। डाला था ना। उसमें से कटवा। हाँ, तो यही बात, यही सब ध्यान में रखना है। SBI बैंक अकाउंट लिखना है। देखो टैली में क्या होगा ना, कॉपी में बनवा रहे हैं, इसमें सही से बनाने आ जाएगा ना। तो टैली में क्या होगा कि अमाउंट अपने आप घटेगा बढ़ेगा, तुमको कुछ करना ही नहीं है। SBI बैंक है ना, पैसा यहाँ 50,000 डाला है ना, तो जैसे ही यहाँ पेमेंट कटवाएगा तुम, ऑटोमेटिक पैसा कम हो जाएगा SBI बैंक अकाउंट का। तो कितना है रेंट पेड? रेंट पेड। अगला क्वेश्चन पढ़ो। परचेज फर्नीचर टू हरी फर्नीचर। चलो अब पूछेंगे, उसी से वही बताएगा। पीछे से बताओ, आयुष तुम बताओ। परचेज फर्नीचर टू हरी फर्नीचर, एंट्री क्या बनेगा इसका? पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझ लो, तुमको कॉमर्स का नहीं है तो क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन में क्या हो रहा है? फर्नीचर खरीदा रहा है, फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा रहा है? हरी फर्नीचर।
उधार है, उधार है कैश तो सेम कंप्यूटर का एंट्री जैसे हुआ वैसे वैसे बनेगा। फर्नीचर में फर्नीचर का सामान हो गया, तो आई फर्नीचर पैसा यहाँ डाल दो, कितना हुआ। सर तो ये सब में लिंक नहीं दिखाएगा। हाँ लिखना है, वो दो में हम लिख के दिखा दिए थे ना, यस सर। इसीलिए छोड़ते जा रहे कि तुम लोग अपना लिखना। 20,000 है। आगे का क्वेश्चन नहीं है सर। यही है ना। अभी ई जो है काम आधा अधूरा है, अब आगे तुम लोगों से बनवा देंगे, है ना आधा अधूरा। कैसे इसमें टोटल करना होगा। नहीं, टोटल नहीं, अभी बात समझो। अभी सामान खरीदा है किससे, कुमार कंप्यूटर से। पैसा पेड करें। हाँ पैसा पेड करेंगे, जिससे जिससे सामान खरीदे हैं अभी हम पैसा पेड करना सीख लेते हैं। क्या पैसा देगा कि नहीं देगा? मेरा माथा वाला काम नहीं करना है। देखो अब जो है इसमें जिससे कंप्यूटर खरीदा है कुमार कंप्यूटर से, मान लो 25,000 है, 25,000 में से 12,500 तुमको पे करना है ऑनलाइन SBI से, यह है ना। SBI पैसा डाला है ना, तो ये क्वेश्चन हम तुमको मौखिक दे रहे हैं कि कुमार कंप्यूटर से तुम कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, तो कुमार कंप्यूटर को पैसा पे करना है SBI बैंक से। SBI बैंक में तुम 50,000 डाला था, 50,000 में से कुछ खर्च किया 10,000, 40,000 बचा। अब 40,000 में से 12,500 पे करना है कुमार कंप्यूटर को, मतलब आधा पैसा। क्या एंट्री बनेगा पीछे से बताओ, दिलपुरा से बताओ क्या एंट्री बनेगा। नहीं, SBI में पैसा जमा किया उसका काम नहीं करना है, काम करना है कि हम कुमार कंप्यूटर से कंप्यूटर खरीदे थे, 25,000 का पूरा पैसा ड्यू है, उसको पैसा देना है, इस एंट्री को बनाना है। तो एंट्री का इंग्लिश होगा पेड टू कुमार कंप्यूटर बाय SBI बैंक 12,500। क्या बनेगा, कोई भी आदमी बताओ। कुमार कंप्यूटर अकाउंट दिया है SBI में। पैसा दिया है ना तुम, किसको दिया है? कुमार कंप्यूटर से सामान खरीदा तो कुमार कंप्यूटर को देगा, तो कुमार कंप्यूटर पाने वाला हुआ ना। यस सर। दिया राजा ने कुमार कंप्यूटर का। हाँ तो वही तो करना था, तुम लोग बता नहीं पाया। कुमार कंप्यूटर अकाउंट टू वाले में SBI बैंक। क्लियर है? कितना डालना है? 12,500 हमसे मिस्टेक हुआ। अब कहा जाए पैसा जो बचा हुआ है कि रेस्ट अमाउंट उसको कैश में देना है, सेम एंट्री होगा ना, केवल SBI की जगह पे क्या होगा, क्लियर है? वैसा ही बनेगा सारा जर्नल। इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा मिलेगा, चेंज होगा। ये तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल बताएं, इतना समझ में सबको आ गया है। अब उसी तरह से फर्नीचर का है ना, अब लिखा हुआ रहेगा फर्नीचर खरीदा है ना, अब परसेंटेज में पेमेंट करना होगा। फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, अब बोल रहा है कि इसमें 5% पे कर देना, 20,000 का 5% कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। जो अमाउंट होगा कैश में पे करना है कि बैंक में, उसका लिखा हुआ रहेगा, उसको पेमेंट करना है। सामान खरीदा है तो उसमें कमीशन होगा, सामान खरीदा है उसमें डिस्काउंट होगा। आगे क्वेश्चन में यही सब मिलेगा, तो अभी सिंपल चलेगा कुछ दिन तक, ठीक है। तो ये था आज का जर्नल क्लास, टैली क्लास। स्टार्टिंग में तुमको पूरा सीखना है पहले यही जर्नल, उसके बाद कल हो सकता है तो बैलेंस शीट बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मतलब डेली कुछ ना कुछ नया बताएंगे इसमें।